हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जबलपुर इंडिया डायरेक्टेड चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया कि वो कौन से 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। मतलब कि वो उन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्ज़ाम में आने वाला ही है। तो मैंने वो क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको जाके बिल्कुल देख लीजिए। उन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैंने वो वाले क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब इसके बाद अब हम आते हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस पे। अब ये क्या होते हैं बीटा एंड गामा फंक्शंस और इनकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो पहले आपको मैं बेसिक बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे सॉल्व होते हैं ये। ठीक है, तो हम अभी तक इंटीग्रेशन कर रहे थे। तो इंटीग्रेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिनको हम ना बिना बीटा एंड गामा फंक्शन के यूज़ के हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। सॉल्व नहीं कर सकते का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं वो कि हम उनको सॉल्व ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमको बीटा एंड गामा फंक्शंस की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो बीटा एंड गामा फंक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम वो कुछ इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने बीटा एंड गामा फंक्शंस का यूज़ किया। तो अब ये बीटा फंक्शन क्या है, गामा फंक्शन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, बीटा एंड गामा फंक्शन इन सब के सॉल्व हैं। ठीक है ना, कि बीटा फंक्शंस कैसे आते हैं और गामा फंक्शंस कैसे आते हैं। तो मैं आपको इनका सॉल्व तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बट आप इनको यूनिवर्सल ट्रूथ ऑफ द मैथ्स वर्ल्ड के लिए आप बिल्कुल मान के रखेंगे कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है मैथ्स की दुनिया का। तो ठीक है, आपको ये बिल्कुल मान के रखना है यहाँ पे। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। तो बीटा फंक्शन इट इज़ डिफाइंड एज क्या होता है, बीटा में 2 पॉइंट होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा एम पॉइंट, एक होगा एन पॉइंट। कौन कौन से? एम पॉइंट एंड एन पॉइंट, जिनको हम इंटीग्रेशन के रूप में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। m-1 ये हमारे हमेशा होगा, 1-x हमेशा होगा, और इसके ऊपर n-1 हमेशा होगा, और यहाँ पे होगा dx। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। ये हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। m-1 हमेशा रहेगा उसमें, 1-x रहेगा, n-1 रहेगा उसमें, बिल्कुल रहेगा। आपको देखना पड़ेगा, यदि उस फॉर्म में नहीं है तो हमको उस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये मतलब आएगा ही। ठीक है, ये कौन सा है? हमारा बीटा फंक्शन है। ओके, तो एक और करके इसकी एक और कंडीशन बनती है, वो साइनोसोडल वाली जो हम पढ़ते हैं, बीटा एम एन। मैं आपको बता दूंगा ये कैसे आती है। 2 यहाँ पे बाहर रहता है, 0 to π/2। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। कौन से फॉर्म में है? ट्रिग्नोमेट्रिक। जो कि ना π/2 लग गया हमारे यहाँ पे। साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा, इस फॉर्म में होती है। अब आपको लगेगा कि ये कैसे आया है। देखिए, मैं आपको बस बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। तो पुट 1-x² इक्वल्स टू 2n-1। ठीक है ना, इतना मैंने किया हुआ है। तो 1-x² मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। इससे आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका ये सब आएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको बहुत सारे इसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ना ये चीज़ याद रखनी है कि इंट्रोगेशन 0 to 1 x m-1 ये दिया रहेगा, 1-x n-1 dx होगा। ठीक है ना, इस फॉर्म की भी अभी हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 क्वेश्चन के बाद हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है ना, 0 to 1 x m-1 एंड 1-x n-1 dx, ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब इसके बाद मैं आता हूँ कि गामा फंक्शंस क्या होते हैं। गामा फंक्शंस क्या होते हैं ये पूछेंगे आप, तो मैं इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। और डेफिनेशन वही है कि इट इज डिफाइंड एज
क्या होता है, इसमें भी वही फंक्शन होंगे। कितने फंक्शन होंगे, सिर्फ एक ही होगा। अभी देखो गामा एम भी होता है, गामा एन भी होता है, लेकिन हम गामा एन का यूज़ करेंगे। किसका, गामा एन का। तो गामा एन इज इक्वल्स टू, ये मैंने ये आपको उल्टा ये जो दिख रहा है ना, ये उल्टा ता आधा ता दिख रहा है, ये इसको हम गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गामा। इट इज कॉल्ड गामा जी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ये इसकी लिमिट रहेगी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी। ध्यान रखिए, ठीक है, गामा फंक्शन से यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एन माइनस 1, यहाँ पे रहेगा डी टी। ठीक है, आपको ये बिल्कुल लिखना है, याद ही रहे कि 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी और टी की पावर एन माइनस 1 और डी टी। अभी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी आप बस इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल वो क्वेश्चन समझ लीजिए कि एग्ज़ाम में छप चुका है वो क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब हर कोई कराएगा उस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से। तो अभी तक के हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन बिल्कुल आएगा 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 100%। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद में इसका एक और फॉर्म हो सकता है, जैसे इसका और है ऐसे इसका भी होगा, वही होगा हमारा। देखिए रूट एन इक्वल्स टू, वो रूट एन बोल रहा हूँ मैं, ये गामा एन 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर, मैंने क्या किया यहाँ पे, इसकी वैल्यू चेंज करके यहाँ पे क्या बना लिया, टी की पावर 2n माइनस 1, वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वही सॉल्व किया मैंने। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया है। अभी आपको यदि इंटीग्रेशन करके चेक करना हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं कुछ यहाँ पर नोट लिखवा देता हूँ कि बीटा एम एन एम पॉइंट एन इक्वल्स टू बीटा एन पॉइंट एम। ठीक है, यहाँ पे हमको ये बीटा में याद रखना है और गामा में क्या याद रखना है, गामा एन प्लस 1 इक्वल्स टू एन गामा एन। ठीक है, मैंने कहा कि गामा 10 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 9 गामा 9। आप बोलोगे गामा 9 की वैल्यू क्या है, मैं तुरंत बोलूँगा गामा 8 गामा 8। गामा 7 की वैल्यू क्या है, आप तुरंत बोलोगे 6 गामा 6। गामा 5 की वैल्यू क्या है, आप तुरंत बोलोगे 4 गामा 4। ठीक है, आपको इतना अभी क्लियर होगा। चलिए, अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ जो कि क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मतलब समझ लीजिए छप चुका है। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। मैं नहीं चाहता कि आप भी फ्री में परेशान हो, ना मैं भी फ्री में परेशान हूँ आपके लिए। ठीक है, आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करते रहें और हर बार वीडियो ऐसे देख के अपना भी टाइम ऐसे बर्बाद करें। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में एक क्वेश्चन कराऊँगा, कब क्या कैसे क्या हो रहा है बिल्कुल एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा। आपको बस वीडियो को ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को यदि आप पहली बार देख रहे हैं या यदि टीचर ने नहीं कराया है तो एक बार प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए तो मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया है। हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि गामा अंडर 1/2 इक्वल्स टू गामा रूट अंडर 5, है ना। पाई हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो क्या देखने में तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा कि मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई भी छोटा बच्चा देख के बोलेगा कि ये क्या है, ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन भी है भी या नहीं है, वही बात है। लेकिन इस क्वेश्चन में आप ना बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है ना, मतलब आपने अभी तक जितना पढ़ा है आपका सब लग जाएगा इसमें, पूरा 12th लग जाएगा, पूरा 11th सब लग जाएगा। ठीक है ना, बस ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हर एक स्टेप में बताऊंगा कब कहाँ क्या कैसे क्या आया, आपको बस उस चीज़ को पहचानना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, हिंट दे चुका हूँ कि फर्स्ट क्लास से लेके आपकी 11th 12th क्लास तक का सब कुछ यूज होगा इस क्वेश्चन में। ओके, डरना बिल्कुल नहीं है, हर एक स्टेप आपको याद नहीं आ रहा होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गामा 1/2 इक्वल्स टू अंडर रूट 5 पाई दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे गामा एन का फॉर्मूला लग रहा है, ये अभी मैंने आपको लिखवाया है। गामा एन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। गामा एन इज इक्वल्स टू मैंने अभी आपको लिखवाया है 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी
टी टू द पावर एन माइनस वन और डी टी। तो मैं इस फॉर्मूले को वहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, जिसमें आपको याद होता जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है। क्या लिखा है, गामा एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन में ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर एन माइनस वन और डी टी। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने आपको अभी बताया है। ये गामा वाली आपको मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी, ये पूरी डेफिनेशन है। ओके, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या कि एन इक्वल्स टू 1/2, बिल्कुल लग ही रहा होगा, क्योंकि ये गामा के अंदर ये भी और ये भी। देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पुट एन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब एन इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 ले लेता हूँ यहाँ पे। 1/2 इस गामा में पुट कर रहा हूँ, एन इक्वल्स टू 1/2 क्या बन जाएगा, ये तो पूरा सेम ही रहेगा, ई टू द पावर माइनस टी टू द पावर एन माइनस वन और डी टी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है। अब हम किस किस को सॉल्व करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे टी को मैं एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, टी को मैं एक्स स्क्वायर मान रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है। सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे टी को मैंने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर मान लिया। क्या मान लिया मैंने, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसमें हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, सब कुछ चेंज हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। टी के फॉर्म में कन्वर्ट में थोड़ा हमको दिक्कत होता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टी को हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले लिया, जिससे पावर में चेंज हो जाएगा, और पावर में चेंज हो जाएगा तो हमारा थोड़ा सा सॉल्व करने में ईजिली हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यही कर रहा हूँ, पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या लिया, पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज हो जाएंगी। क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल्स टू 2x dx। होगा कि नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का 2x dx हो जाएगा। अब आपको याद रखना है dt का वैल्यू कितना आया। अभी हम यहाँ पे अब dt की वैल्यू रखेंगे तो dt की वैल्यू कितनी आ रही है, 2x dx आ रही है। चलिए अब लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा ये वेरिएबल भी चेंज हो रहा है, dt से क्या हो रहा है, dx हो रहा है, तो इसकी लिमिट भी चेंज होगी। अब लिमिट चेंज होगी तो लिमिट कैसे चेंज होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए t इक्वल्स टू इन्फिनिटी मैंने तो पहले रखा, ये लिमिट हमारी देखिए t इक्वल्स टू इन्फिनिटी, पहले मैंने अपर लिमिट रख रहा हूँ, तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट इन्फिनिटी हो जाएगा ना, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट इन्फिनिटी, और अंडर रूट इन्फिनिटी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब कि अपर लिमिट कितनी आ जाएगी हमारी, इन्फिनिटी आ जाएगी। फिर मैं t इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, t इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट है, t इक्वल्स टू 0 रखा, अंडर रूट 0 इक्वल टू 0, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे भी लिमिट कितनी होगी, 0 ही आएगी। तो मतलब लिमिट तो अभी सेम ही चल रही है लगभग। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही जमा लेता हूँ। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट बिल्कुल चेंज नहीं हुई हमारी यहाँ पे। ई टू दी पावर माइनस टी की जगह मैं क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर। मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर। टी की पावर एन माइनस वन, फिर से आ गया टी की जगह क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर। अच्छा एन है यहाँ पर, एन के लिए तो अभी हमने माना था 1/2, मैं यहाँ पे रखना भूल गया था, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही 1/2 रख लेता हूँ। 1/2 मतलब कि -1/2 आ जाएगा, तो एक कम 2, 1 - 1 डिवाइड बाई 2 है ना, ये देखिए ना, 2 एक कम 2 -1/2 आएगा, तो मैंने वहीं का वहीं रख दिया। ठीक है, फिर dt आ गया है, dt की वैल्यू अभी मैंने बताया था ना, dt इक्वल्स 2x dx, तो मैं बिल्कुल वैसे का वैसा लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया आपको मैंने अभी अभी बताया, यहाँ पे गामा फंक्शन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1/2 दिख रहा था तो n इक्वल्स टू 1/2 रख लिया, यहाँ पे -1/2 ये आ गया, और फिर यहाँ पे टी की जगह मैंने एक्स स्क्वायर लिया है। फिर बाकी क्वेश्चन को वैसे ही मैं जमाता गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट वैल्यू 2 दिख रही है, मैं तुरंत अब मैं इसको गामा 1/2 को बार बार नहीं लिखता हूँ। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होता है ना, आपको x टू दी पावर m इंटू एन का आपको फॉर्मूला याद है, x की पावर m की पावर n वाला, है ना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए आप यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ये बन गया।
ठीक है। मैं बाकी उसके बाद ये 2 का 2 आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है। आधार समान है, गुणे के फॉर्म में है, आधार समान होता है, घातें जुड़ जाती हैं, बचपन से करते आ रहे हैं। तो क्या मैं यहाँ पे घातों को जोड़ लूँ? कैसे जोड़ेंगी? देखिए एक्स टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 dx, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 2 एकम 2 है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ -1/2 प्लस 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, कितना बनेगा 1/2। या देखिए एक्चुअली में यहाँ पे तो 2 से 2 तो हमारा यहाँ पे पहले ही कैंसिल हो रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पे 2 तो आएगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे -1 और +1 हो जाएगा, और -1 और +1 कितना हो जाएगा, ये देखिए ना, हमने यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल किया था और 2 से 2 कैंसिल किया है। एक्चुअली में मैंने भी ये क्वेश्चन अभी बार बार सॉल्व किए नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाने चाहिए थे, है ना। 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो एक्स टू द पावर -1 और यहाँ पे एक्स टू द पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। तो एक्स टू द पावर 0 dx इतना बन जाएगा। अब एक्स टू द पावर 0 बन गया है यहाँ पे, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 0 dx। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, गामा फंक्शंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी। यहाँ पे n इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2 दिख रहा था, तो मैंने n इक्वल्स टू 1/2 रखा। इतना करने के बाद मैंने इसको वैसे के वैसे n की जगह 1/2 रखा। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -2 -t और t टू द पावर n-1 था, n की जगह मैंने 1/2 रखा, तो 1/2 में से जाएंगे तो -1/2 बचेगा। यहाँ पे t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रखा। वेरिएबल कैसे चेंज होते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाली। गामा 1/2 रखा, 0 टू इन्फिनिटी रखा, और e टू द पावर माइनस स्क्वायर एक्स टू द पावर 2 -1/2 और 2x का यहाँ से, फिर यहाँ से बाहर निकाला मैंने कांस्टेंट को, और यहाँ पे सॉल्व किया तो -1 और +1 इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, तो हमारा एक्स टू द पावर 0 मतलब क्या, 1 ही होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 2 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्चुअली में हमारा ये है क्वेश्चन। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूँ, और सिमिलरली, है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, y के लिए भी कितना बन जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर, वेरिएबल चेंज हो जाएगा, dy बनेगा ऐसा ही। भाई x की जगह y ही तो रखा है, और क्या किया है। ठीक है, इसके बाद मैं इस इक्वेशन को दोबारा दूसरे पेज में लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे दूसरे पेज में भी इक्वेशन लिख ली है। अब इसके बाद पता है मैं क्या करूँगा, इक्वेशन जो हमारी 1 है मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, यही करेंगे, इक्वेशन मल्टीप्लाई 1 इंटू इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2। तो मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे, जिसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है। तो अब देखिए ये हमारी पहली और दूसरी, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, ये पहली और दूसरी है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए हमारा लेफ्ट साइड में क्या चल रहा था, गामा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों के साइड में चल रहा था, तो इसके बराबर में भी कितना होगा, गामा 1/2 का, यहाँ पे भी गामा 1/2 चल रहा था। ठीक है, दोनों साइड तो गामा 1/2, गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 इक्वल टू गामा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन। अभी आप बोलेंगे कि सिंगल इंटीग्रेशन तो हम अच्छे से कर नहीं पा रहे थे, और उल्टा आपने यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ले लिए, आएगा समझ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटू डी वाई, यही है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, घातें जुड़ेंगी। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
dx इंटू dy। ठीक है, इतना मेरा आ गया। इतना करने के बाद मुझे कुछ तो दिखा कि मैंने 12th में ऐसा कुछ इक्वेशन सॉल्व किया था। आपको याद होगा जब हम वो दीर्घवृत्तीय गोला वगैरह हम पढ़ते थे तो वृत्त वाला हमने सर्कल का मेथड पढ़ा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। याद होगा आपको, है ना। अब ये क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है आपको समझ में आएगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लेकिन ए स्क्वायर मतलब कि रेडियस होता है, तो मैं यहाँ पर रेडियस ले लूँ, है ना। ऑर्गन में मिलते हैं हमारे ओरिजिन में, यहाँ पे 0 0 में मिलते हैं ना, हमने पढ़ा था 12th में वही वाले, तो ये वही वाला है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर मैंने लिया। तो यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर में पुट कर दूँ, पुट आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये मैंने लिखा। इतना लिखने के बाद अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताइएगा। एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। आप कहोगे ये मैंने कैसे लिख लिया, देखिए इन दोनों का वर्क करके इस पर जोड़ते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। क्या बोल रहा हूँ, आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से कॉमन और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा वही, है ना, यही बन जाएगा। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये चीज़ मैंने सही लिखी, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आई, लेकिन अब हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी, देखिए ये मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। अच्छा, आपको अभी पहले मेरे को यहाँ पे लिमिट बतानी होगी कि यहाँ पे सर्कल की लिमिट कौन सी और वो कांस्टेंट वाली लिमिट कौन सी है। तो देखिए ये जो पहले आती है, ये एक टाइप से समझ ले कि हम घर के बाहर जा रहे हैं, तो पहले हमको ये वाला गेट खोलना पड़ेगा और फिर उसके बाद ये वाला। अब ये वाला गेट खोलना पड़ेगा तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सर्कल के बाहर जा रहे हो तो पहले रेडियस लिमिट कहलाएगी। कौन सी लिमिट कहलाएगी, रेडियस लिमिट, और ये कहलाएगी हमारी क्या, कांस्टेंट लिमिट, ठीक है, कांस्टेंट लिमिट, ये हमारी होगी कांस्टेंट लिमिट। तो एक बार मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। तो ये देखिए 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक गई है ये लाइन, मेरे पास है नहीं इन्फिनिटी तक, तो मैंने इतना ही बनाया है क्योंकि हम बना ही नहीं सकते इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी से कहाँ तक गई है, 0 तक। अच्छा, इन्फिनिटी से मतलब कि एक्स वाई पॉइंट होते हैं इसमें, एक्स और वाई पॉइंट होते हैं, तो वाई पॉइंट तो ये हुआ हमारे पास, तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक का तो हमसे आएगा ही नहीं। कहने का मतलब हमारे पास 2 ही पॉइंट होते हैं ना, एक्स और वाई, 0 टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास तो आएगा ही नहीं, तो हम सिर्फ इतना ही ड्रॉ करेंगे। पहली बात आपको बस ध्यान में रखना है इतनी चीज़ कि कहाँ से आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मेरे को देख के याद आया कि ये सर्कल में मैंने पढ़ा है, तो मैंने इसको तुरंत लगाया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू आर स्क्वायर और एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा मैंने मान लिया, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने ऐसा बनाया और ये उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेडियस, रेडियस हो जाएगी। रेडियस कहाँ तक जाएगी, ये भी अनंत तक जाएगी। भाई जब ये अनंत जा रहा है, ये अनंत जा रहा है, तो ये भी तो अनंत तक जाएगी ही, है ना। और ये आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। दोनों कहाँ पर जा रही हैं, इन्फिनिटी तक जा रही हैं। ओके, तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। कैसे लिमिट चेंज हो जाएगी, देखिए आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी। 0 टू, 0 से कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा, 0 टू 0 है ना। अभी ये देखिए 0 है, अभी 0 से कहाँ जा रहा है, π/2 में जा रहा है 90 डिग्री में, तो 0 टू π/2, π/2 ये कौन सी एंगल वाली होगी, कांस्टेंट एंगल वाली, ठीक है। मैंने कैसे किया, रेडियस की कितनी होगी, 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन थीटा की कितनी हो जाएगी, 0 टू π/2 हो रही है, 0 से π/2 जा रहा है, तो मैंने उसको ऐसे नोट किया। ओके, इसके बाद देखिए अब लिमिट भी चेंज हो जाएगी। कैसे लिमिट चेंज होगी, देखिए dx dy है ना, ये dx और dy लिखा हुआ है, तो ये कैसा चेंज हो जाएगा, मैंने क्या माना है, r माना है, तो r dr और
डी थीटा हो जाएगा, डी आर डी थीटा, आर का क्या हो जाएगा डी आर और डी थीटा, यही चेंज होगा ना हमारा थीटा के लिए। ठीक है, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आपको नए उस पेज में दोबारा लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने इसको नए पेज पे लिख लिया है, गामा अंडर 1/2 का होल स्क्वायर 4, ये पूरा बिल्कुल वैसा का वैसा हमारा आ चुका है। यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट हो रही है, ओरिजन है 0 से स्टार्ट हो रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। और थीटा, थीटा हमारा कैसे चेंज हो रहा है, ये देखिए ना यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, पहले 0 में था, 0 से कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो वो इन्फिनिटी बोल रहा हूँ 90 तक जा रहा है, 90 डिग्री का कोण है ना ये, तो 90 डिग्री तक जा रहा है, तो 0 to π/2 मैंने यहाँ पे ले लिया है। देखिए इससे मैं फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गामा 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा पूरा सेम ही रहेगा। इसके बाद 4 0 to कितना हो जाएगा, एंगल कांस्टेंट वाली है, अब यहाँ पे वैल्यू थीटा वाली यहाँ पे कितनी आ जाएगी π/2, बाहर वाला क्या है हमारा थीटा वाला है, कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे, और ये क्या है हमारी रेडियस है ना। तो 0 to इन्फिनिटी 0 to ये 0 to π/2 है, और ये है 0 to हमारी इन्फिनिटी, ये है कांस्टेंट वाली, बाहर वाली हमारी कांस्टेंट होगी और ये अंदर वाली हमारी रेडियाई होगी। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अभी हमने पुट किया था कितना, आर स्क्वायर लिया था ना, और डी एक्स इंटू डी वाई को हमने क्या लिया है, आर डी आर डी थीटा। अब आप कहोगे ये क्या हो गया है ना, ये कैसे सॉल्व होगा, फिर से वही प्रॉब्लम आ गई। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं एक काम करता हूँ, फिर से आर स्क्वायर को यहाँ पे यू मान लेता हूँ। तो अब टी तो मान नहीं सकते हैं या कुछ भी मान नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे यू मान लिया या भी मान लिया। देखिए आर स्क्वायर, तो ये मैं भी मान लेता हूँ, क्या होगा इसका 2r dr है ना, और यहाँ पे हो जाएगा dv हो जाएगा। तो अब मैं इसकी लिमिट बना लूँ, आर डी आर की वैल्यू मिल रही है अपन को, ये देखिए यहाँ पे dv/2 है ना। तो ये मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिमिट चेंज करता हूँ। लिमिट कैसे होगी चेंज, अपर लिमिट होगी यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे होगी लोअर लिमिट है ना। ठीक है, लोअर लिमिट होगी। चेंज करने का तरीका हमारा वही, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इन्फिनिटी पहले रखेंगे, आर स्क्वायर भी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो आर इक्वल्स टू कितने आ जाएगा, इन्फिनिटी ही आ जाएगा है ना। यहाँ पर भी इक्वल्स टू, यदि मैं पहले इन्फिनिटी रख दूंगा तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, और आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो अपर लिमिट कितनी आ जाएगी यहाँ पे, आर इक्वल्स टू वो भी इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। और यहाँ पे फिर 0 रखूँगा तो आर इक्वल्स टू फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 बराबर 0 आ जाएगा है ना, आर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू भी कितना हो गया, 0 हो जाएगा। समझिए आप इतना, मैंने लिमिट कैसे चेंज करी, यहाँ पे एक बार इन्फिनिटी रख दिया वी की वैल्यू, और एक बार भी रख दिया 0 रख दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या फ़ायदा हुआ इससे हमको, 1/2 होल स्क्वायर 4 और 4 0 to π/2 0 to इन्फिनिटी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हमने भी माना है e⁻ भी स्क्वायर, नहीं भी ओनली आर स्क्वायर को हमने भी माना है, ओनली भी। और आर डी आर का मतलब कितना होगा, dv/2, ये चेंज आएगा तो dv/2, ये माइनस में है ठीक है, और डी थीटा का डी थीटा, कुछ भी चेंज नहीं किया अभी मैंने। ठीक है, मैंने क्या किया, आर स्क्वायर को यहाँ पे मैंने माना है भी, तो ई की जगह यहाँ पे फिर भी रख दिया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कैसा उछाल आएगा, ये 2 है यहाँ से बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा 4/2 0 to π/2 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻v dv d थीटा, यही होगा। इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 to π/2 लिख लेंगे। इसके बाद मेरे को यहाँ पर कुछ दिख रहा है, कैसे दिख रहा है कि यहाँ पर 0 to π/2 और यहाँ पे आ जाएगा 0 to इन्फिनिटी। इसके बाद e⁻⁻v का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। मैं अब इस वाले को पहले सॉल्व करता हूँ, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा ब्रैकेट में चेंज, e⁻⁻v का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻⁻v अपॉन -1 माइनस नीचे आ जाएगा सिर्फ 0 to
इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होना चाहिए। डी वी की रिस्पेक्ट में हुआ है, डी थीटा ऐसा का वैसा ही बना रहेगा। कांस्टेंट एंगल अभी हमने सॉल्व नहीं किया, ये देखिए बचा हुआ है, ठीक है। 0 to π/2 हुआ माइनस, यहाँ पे ये 2 मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, ये माइनस वाला 2 यहाँ पे बाहर -1 आ जाएगा, तो -1 × 2 = -2, 0 to π/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी आपको नहीं होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक बार ई की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखूँगा, -v की वैल्यू, और एक बार क्या रखूँगा, 0 रखूँगा। कैसे रखूँगा देखिए, -v है, ये माइनस तो हट गया है, अब बचा कितना, e की पावर -v, तो इसको मैं बटे में ले जाऊँ, कैसे, 1/e की पावर v हो जाएगा। और एक बार मैं v की पावर कितनी रख रहा हूँ, इन्फिनिटी, -1/e टू दी पावर 0, ऐसा ही सॉल्व होगा। इसके बाद क्या होगा, -2 0 to π/2, देखिए 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी, e टू दी पावर इन्फिनिटी, पावर कितनी है, इन्फिनिटी। आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे, e टू दी पावर 2.57 ऐसा कुछ करके आएगी, e का मतलब यही होता है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी करेंगे तो भी क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। इसका मतलब 1/इन्फिनिटी ही आएगा। 1/e टू दी पावर 0 और 1/e टू दी पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है हमारा, -1 होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे कितना रख लिया, 1, मतलब कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी थीटा, और 1/इन्फिनिटी मतलब कि इक्वल्स टू होता है 1/1/0 इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसका मतलब -2 0 to π/2, ये हो गया 0 और ये बचा -1, और ये हो गया हमारा डी थीटा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं इस क्वेश्चन को ज़रा नए पेज में लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन को मैंने नए पेज में लिख लिया है। ये हमारा Γ1/2 का होल स्क्वायर चल रहा है, और यहाँ पे -1 अब यहाँ से बाहर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 to π/2 और डी थीटा, ओके। डी थीटा है, डी थीटा को आप सॉल्व करेंगे, ऑफकोर्स आपको पता है कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा। तो थीटा 0 to π/2 पाई के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आपको आधा आंसर तो ऐसे ही दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अब देखिए 2, एक बार थीटा की वैल्यू में π/2 रख देता हूँ, π/2 -0 हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, माइनस है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल्स टू 5। इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो कितना बन जाएगा, 1/2 √5। ऐसा जाके हमारा यहाँ पे क्या, ये प्रूफ होता है। थोड़ा सा आपको पहली बार करने में थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा घुमा फिरा के है, नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमारा फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक का पूरा नॉलेज यूज़ हो जाएगा। मैंने देखा, मेरे को समझ में आया। आपको एक बार फिर से एक बार एक क्वेश्चन को देखना चाहिए, 2x की स्पीड में ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार मैं आपको और ओपनली माइंडेड में आपको बता देता हूँ यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है। देखिए यहाँ पे Γ1/2 इक्वल्स टू √π हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। मैंने आपको गामा n की यहाँ पे बताई थी, यहाँ पे डेफिनेशन क्या होती है। मैंने यहाँ पे क्या किया, n = 1/2 लिया, n = 1/2 लिया, तो Γ√1/2 हो गया, और यहाँ पे 1/2 - 1 इक्वल्स टू -1/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे t, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे मैंने t = x² लेके इसको चेंज कर लिया, इससे हमको 2x dx x dx की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे Γ1/2 0 to ∞, यहाँ पे मैंने x² यहाँ पे वैल्यू रख दी। x dx को हटा के यहाँ पे आधार समान थे, घातें जुड़ेंगी, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगा के -1 और +1 x⁻0 बन गया। इसके बाद 2 0 to ∞, x⁻0 का मान मतलब 1, मतलब कोई मतलब का नहीं, वो हमारे dx का dx। सिमिलरली y के लिए भी यही होगा। फिर मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 ये है, इक्वेशन 1 ये है, यहाँ पे Γ1/2 दोनों में कॉमन होगा। Γ1/2 इंटू Γ1/2 इक्वल टू Γ1/2 का होल स्क्वायर, 2 2 4, दोनों का इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे लिखा, e टू दी पावर -x² और
माइनस वाई स्क्वायर, ये देखिए वही लिखा हुआ है dx इंटू डी वाई। आधार समान थे, घातें मैंने जोड़ दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख लिया। आपको मैंने अभी बताया कि ये देखिए अनंत काल तक जा रहे हैं तो मैंने अनंत तक ले लिया। यहाँ पे मेरे को वृत्त का इक्वेशन दिखा, इससे मेरे को देखा कि ये 0 टू इन्फिनिटी तक है और यहाँ पर कहाँ से गया है 0 टू पाई बाय 2 थीटा एंगल, तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है 0 टू पाई और 0 टू इन्फिनिटी और 0 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे मैंने देखो आपको ये बताया कि इन दोनों का वर्क करके आप जोड़ोगे और इन दोनों का दोनों साइड का वर्क करके आप जोड़ोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा, तो ये मैंने वहाँ पे मान लिया है। ठीक है, एक्स को मैंने ये माना और वाई को मैंने ये माना। इसके बाद मैंने क्या किया, अपनी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, मैंने वैसे यहाँ पे लिख लिया है जिसमें आपको समझ में आए, डी एक्स इंटू डी वाई आर डी वाई डी थीटा। यहाँ पे वेरिएबल्स भी चेंज हो जाएंगे। ये चल रहा था, मैंने ई टू दी पावर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर आ गया। डी एक्स इंटू डी वाई की वैल्यू कितनी है, आर डी थीटा। फिर यहाँ पे देखिए आर डी थीटा कैसे मिलेगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू भी मान लूँगा, भी माना मैंने, भी मानूंगा तो कितना बन जाएगा 2r dr, बी का डी अपर लिमिट मैंने यहाँ पे पहले इन्फिनिटी रखी वैल्यू, रेडियस वाली है ये, यहाँ पे आर वी की जगह पहले इन्फिनिटी रखा और वी की जगह 0 रखा, तो हमारी वही की वही वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। ये मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताया। इसके बाद गामा 1/2 का होल स्क्वायर, फिर वही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे कि dv/2 कैसे आ रहा है, तो dv/2 हमने यहाँ पे देखिए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ये देखिए r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी थीटा बाय 2 आ जाएगी, है ना। ये देखिए r की वैल्यू है r dv/2 आ जाएगी, r dv/2 डी थीटा। तो 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे वही हुआ है। फिर यहाँ पे 2 मैंने बाहर ले लिया, ई टू दी पावर माइनस वी, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो माइनस पर बाहर आ जाएगा, तो -1 मैंने नीचे लिख लिया और माइनस को फिर यहाँ पे बाहर भेज दिया। एक बार उसकी अपर लिमिट रखी, एक बार उसकी लोअर लिमिट रखी, -2 0 टू पाई बाय 2 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय 1 डी थीटा बन जाएगा। 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0 होता है और -1 का 1 हो जाएगा। 2 -2 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा, फिर यहाँ से -1 निकलेगा और -2 में इसका क्या हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैंने -1 को निकाला तो यहाँ पे 2 बन गया। 0 टू पाई बाय 2 डी थीटा, डी थीटा का क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन थीटा, थीटा का क्या होगा 0 टू पाई बाय 2, एक बार मैंने पाई बाय 2 अपर लिमिट रखी और एक बार हमारे यहाँ पे मैंने लोअर लिमिट रखी, दोनों लिमिट रखी, तब जाके हमारा √1/2 और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, पाई बचा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। मैंने एक बार आपको पूरा शॉर्ट नोट में बता दिया और एक बार मैंने इसका पूरा बेसिक के साथ बता दिया है। आप एक बार इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। हर टीचर ये क्वेश्चन कराएगा क्योंकि आता ही है ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हमारा गामा और बीटा का ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, मतलब छप चुका है ये क्वेश्चन, हर परीक्षा के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इसको रेडी करके जाइएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैथ्स में ऐसे ही कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। और क्वेश्चन के लिए ज़रूरी हुआ तो आपके लिए वीडियो भी बनाऊँगा और आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।